सर सवाल ये कि वाई इंडिया, वाई ब्रिक्स ममालिक, क्यों, मतलब इनको ही क्यों निशाना बनाना? जब तेल उनको सप्लाई हो रहा है और वो टैरिफ के जो मामला थे उन्होंने हाई टैरिफ लगा रखा है अमेरिकन दरामदात पर, तो फिर जाहिर है कि वो तो उनको तो टारगेट करेंगे और उन्होंने कोई लगी लिपटी तो रखी नहीं, सही ये बता दिया। अब ये भारत की इकोनॉमी जो है ये शदीद दबाव में आ जाएगी, उसकी एक्सपोर्ट्स बड़ी मुतासर होंगी इससे और बड़ा एक सेटबैक उसको होगा, उसकी ग्रोथ जो है उसका रेट नीचे आ जाएगा। सर लेकिन ये जो अब ये मोदी अब जा रहे हैं चाइना। जी हाँ, 31 अगस्त को SCO इजलास है वहाँ पे। अब वो कहते हैं जी उन्होंने भी ये इशारा दिया है, अगरचे चाइना के साथ उनकी ट्रेड जारी है, कुछ $100 बिलियन की ट्रेड चाइना के साथ है इंडिया की। यानी आप देखिए दुनिया के दूसरे मुल्कों में तलखियाँ भी हैं मगर कारोबार भी चल रहा है, कारोबार भी चल रहा है। और ताइवान और चीन के दरमियान तो ये है कि आमदोरफ्त भी हो रही है, लोग आ जा भी रहे हैं, मेनलैंड में आते हैं, वहाँ ताइवान जाते हैं और फिर कारोबार भी चल रहा है, तजारत भी हो रही है। लेकिन चीन जाहिर है कि उसका क्लेम है कि उसका अलग हैसियत ख़त्म की जाए, तो वो भी एक दिन आएगा, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान और का मामला इंडिया का है। जब आपके यहाँ तलखी होती है तो कुट्टी हो जाती है, ना तजारत होगी, ना खेलेंगे, ना क्रिकेट खेलने देंगे। हत्ता कि आज तो अक़लियती जो वहाँ से डेलीगेशन आ रहे थे सिखों के और वहाँ पाकिस्तान में उसके लिए यात्रा के लिए उनको भी वीज़े नहीं दिए। हाँ जी, इंडिया ने इजाज़त नहीं दी, वीज़े तो पाकिस्तान ने देने। एग्जैक्टली हाँ। तो आज इस पे पहले हमारी तरह करता है। अज़मा बुखारी जो है वज़ीर इत्तलात पंजाब की, उन्होंने एहतजाज भी किया और हम अक़लियतों का हफ्ता भी मना रहे हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल, ताकि ताकि अक़लियतों को मुसावी हकूक़ हासिल है। यहाँ हमारा दस्तूर इसकी गारंटी देता है, बिल्कुल, और अक़लियतों को भी वही हकूक़ हासिल है जो पाकिस्तान के दूसरे शहरियों को हासिल है। अच्छा सर, आपने अभी बात की कि जी भारत को जो है इससे ज़ाहिर मुश्किल का सामना होगा, लेकिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये PHDCCI यानी PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसने वाइट पेपर जारी किया है जिसमें वो कहते हैं कि 1.87% इम्पैक्ट जो है वो एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा और 0.19% जो है वो GDP पर पड़ेगा। यानी इसको अगर डबल भी कर लें 50% के बाद, ये 25% पे ये कहा था उन्होंने। % टैरिफ की बात की ना जी हाँ, अब तो 50% की बात हो रही ना, तो इससे ज़्यादा मुतासर होगी उनकी बरामदात जो अमेरिका को हैं। अच्छा, वो बहुत मुतासर होंगी। सही, और इसके नुकसान उनका खसारा कई गुना बढ़ जाएगा। और अमेरिका जो है जाहिर है कि जो भारत के साथ की तजारत है तो वो डेफिसिट में जा रही है और अमेरिका जो है उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब पूरी दुनिया के पीछे डंडा लेके पड़े हुए हैं कि भाई अब ये हम अपना खसारा कम करेंगे और लोग भी हमें उसी तरह सहूलत दें, वगरना टैरिफ लगाएंगे। तो अब टैरिफ इंडिया पर तो इस वक्त तो यूक्रेन की जंग जो है उसको फोकस करके उन्होंने इंडिया पे टैरिफ लगाया है। अब वो कहते हैं अब ये इंडिया जो है वो चाइना के साथ जो गिटमिट करके या इत्तलाक जंग करके क्या हासिल करता है, मेरा तो ख्याल है कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा और इंडिया को अमेरिका के साथ को मामला करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सर, एक खबर ये भी आई, बताते हुए कि जो वो रूस के जंगी ड्रोन्स हैं उसमें भारतीय पुर्जे इस्तेमाल होने का इंकशाफ किया रॉयटर्स ने। हाँ जी, ईरान से जो ख़रीदता है रूस उसमें। हाँ, तो अब तो रोज़ाना नए नुक्ते होंगे और प्रेशर जो है इंडिया पे है कि भाई वो अमेरिकन जो मसनूआत हैं उनको उन पे ड्यूटी कम करे, उनका टैरिफ कम करे जो आते हैं वो। यानी देखिए उनका जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसमें वो हैवी टैरिफ लगाया हुआ है अमेरिकन दरामदात पर। सही, और वहाँ उनकी राहत ख़त्म हो रही है। तो अब ये इंडिया जो है उसको नुकसान तो उठाना पड़ेगा। अच्छा सर, रूस पर तो हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा निकाल रहे हैं, ठीक है, कि अब हो सकता है मुलाकात बहुत जल्द हो जाए, लेकिन वो दूसरी तरफ नेतन्याहू को क्यों खुली छूट देते हैं कि मामला गजा का है तो वो कहते हैं जी यही जो है वो अब ये देखिए ना, यहाँ तो उनकी शदीद नाकामी है ना। और यहाँ उन्होंने यानी अमन जो है वो हमास के पीछे पड़े हुए हैं और यहाँ जो लोग दिन रात मर रहे हैं बस ये बात कर रहे हैं सिर्फ उनको हम मदद देना चाहते हैं, उनको मदद पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जंगबंदी की बात नहीं कर रहे। जंगबंदी तो वो कह रहे हैं कि और इसराइल जो है अब उसका यानी इरादा ये है कि पूरा कंट्रोल फौजी कब्जा कर ले गजा पर मुकम्मल तौर पर। और अब वो जब भी उनसे सवाल होता है वो जान छोड़ा जाते हैं, भाई ये इसराइल का मामला है उससे पूछिए। तो यहाँ तो फिर उनकी जो इसराइल है उसकी जारहियत को एक तरह से उनकी पुष्ट पनाही हासिल है। सर, और यही बात बड़ी
तशवीशनाक है पूरे आलम इस्लाम में, इसमें बड़ी तशवीश जाहिर की जा रही है। सितंबर का महीना देखते हैं सर, जो फ्रांस ने भी ऐलान किया हुआ है, बरतानिया ने भी, जाहिर है कि वो उन्होंने तो ऐलान किया ना कि भाई आप वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। अब देखते हैं। और अभी तो आप देखिए बरतानिया से भी उनको दाद मिल रही है कि उन्होंने जो इंडिया के खिलाफ टैरिफ को बढ़ाया है, और उसकी बरतानिया के बोरिस जॉनसन जो उनके उन्होंने भी साबिक वज़ीर आज़म है, उन्होंने भी बहुत शाबाश दी है और कहा बरतानिया को भी हिम्मत करनी चाहिए और यूरोपीय ममालिक को भी, और टैरिफ जो है लगाना चाहिए इंडिया को, क्योंकि वो कहते हैं कि जो इंडिया जो है ये यूक्रेन की जंग जो है उसको फाइनेंस कर रहा है इस तरीके से। ठीक है। आप देखते हैं कि यूरोप क्या करता है, तो इंडिया को, अब इंडिया की जो बातें थी वो रूस से भी फ़ायदा उठा रहा था और अमेरिका की गोद में भी बैठने की कोशिश कर रहा था, और रूस से तो उसके पुराने ताल्लुकात हैं, अगरचे अब दूरी वाक़ हो चुकी है कुछ, लेकिन बहरहाल अब उसको इंतखाब करना पड़ेगा। सर उधर दूरी हो रही है और हमसे कुर्बतें बढ़ रही हैं। अभी फिर खबर आई कि जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो मुमकिन दौरा कर सकते हैं। सेंटकॉम का वहाँ पर जो है वो इजलास है, उसमें यानी कि वो जो उनकी तकरीबात है उसमें शामिल होंगे। ये कितनी अहमियत का सर हामिल हो सकता है आने वाले दिनों में? सलाह मशवरा तबादला ख्याल जारी है पाकिस्तान के फ़ौज के दरमियान और पेंटागन के दरमियान, तो हमेशा एक मुशावरत जारी रही है और एक रब्ता भी जारी रहा है। तो बहरहाल एक आसिम मुनीर जो को उन्होंने पहले खाने पे बुलाया था वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। बिल्कुल। मेरे ख्याल का आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किसी आर्मी चीफ को इस प्रोटोकॉल के साथ बुलाया हो और फिर ये कहा हो कि मेरे लिए काबिल एजाज़ बात है कि मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। बिल्कुल। तो अब जाहिर है कि इससे जो दहशत गर्दी है इस खित्ते में, उसमें हमें अमेरिका से इक्विपमेंट भी चाहिए और अमेरिका जो है इसका एहसास भी कर रहा है, तो वो भी राब्ता हमारा हो रहा है। और एक जो वसी तर तनाजुर में देखिए, हमारी अमेरिका जो है वो हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, कुछ 6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पाकिस्तान की होती हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान के जो मुआशी जो इसकी तक़वियत के लिए अमेरिका के साथ एक मामला करना है पाकिस्तान को, और जो दिफाई रिश्ता है इस वक्त वो चाइना से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल।